फ्रेंड्स, आज ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो आज के जितने भी हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फार्मूले। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगर हम इस तरीके से ब्रेक कर दें cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 2, दिस इज ऑल्सो 4। नाउ ब्रिंग डाउन 1, दिस इज द left hand side of your question. Now whenever you will look into this, तो आपको ये अपने दिमाग में ये फार्मूला याद रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का फार्मूला है, ए माइनस बी, सभी को याद होगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फार्मूले के फॉर्मेट में बन गया। तो इसके फैक्टर अगर हम करेंगे तो एक ब्रैकेट में, इन वन ब्रैकेट, सम ऑफ बोथ द टर्म्स, ये हो गया ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और तीसरा वाला टर्म यू विल कॉपी एज इट इज। तो आई रिपीट, आपने cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, के फॉर्मेट में ब्रेक कर लिया और फार्मूला लगा दिया। तो ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसको 1 रिप्लेस कर दिया अगर आपने, तो आपके पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। तो 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए, इसी आइडेंटिटी को अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर चाहिए साइन स्क्वायर की जगह पर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो अगर उधर भेज देंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं तो आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों ही तरीके से आप इन वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मेट करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हो, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर आप कॉस स्क्वायर थीटा रख दीजिए। अब कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है, तो जैसे एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट मिला के 2 चॉकलेट हुई, तो उसी तरीके से ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी तरीके से इन द सेम वे वी हैव अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ द फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, एक तो ये एक्सपेंशन होता है। तो अगर इसी चीज़ को हम एक फॉर्मेट में लिख दें तो a प्लस बी हम यहाँ कॉमन भी ले सकते हैं। तो जब आपने इसको यहाँ कॉमन ले लिया तो ये आपका हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 3ab। अब इसकी जगह पर आप a प्लस बी है तो a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये आपका बच गया
ए प्लस बी होल क्यूब, आपने कॉमन ले लिया यहाँ से इतना, तो अब ये बच गया आपका क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा लेते हैं, बिग ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब ये जो 1 है फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, इस आइडेंटिटी से। तो ये आपका हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या किया, हमने इसको रिप्लेस कर दिया, साइन थीटा को हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास साइन थीटा है वो ए, और कॉस थीटा जो है वो बी है। तो इसी फार्मूले में हम ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारा, या तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, नहीं तो इसको याद होना चाहिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन होता है इसकी जगह पर, ये फार्मूला होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन चेंज होके ऐसे भी आ सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो बाहर माइनस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसी का यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया साइन क्यूब थीटा से, और बी को रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा से, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो गया। तो ये आपकी फॉर्मल साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा हो गई। अगर यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन भी उसी फार्मूले पर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमने कॉस ए को एक्स एज्यूम कर लिया, और साइन ए को वाई एज्यूम कर लिया, ये हमने एज्यूमशन ले लिया लेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा और ये वाई क्यूब हो जाएगा। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब है, तो अभी बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो एक्सपेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर ये पावर है, तो ये जो फार्मूला है एक्स क्यूब और वाई क्यूब का एक्सपेंशन जो होगा वो हमारा एक्स प्लस वाई होगा, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फार्मूले की चूँकि हमारी पावर 6 है, तो अब 6 को रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे या क्यूब स्क्वायर कर लेंगे इसको। तो जब आपने स्क्वायर कर लिया इसको, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह अगर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर ए की जगह वाई हो गया, तो जब आप एक्स का क्यूब करेंगे तो पावर 6 आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन क्यूब है तो, और एक्स है कॉस की वैल्यू, तो ये जो कॉस पावर 6 है इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे आप, कॉस स्क्वायर ए और फिर होल क्यूब, और ये जो है ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए और फिर इसका होल क्यूब हो गया। तो ये जो कॉस स्क्वायर है, ये जो कॉस स्क्वायर है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साइन स्क्वायर ये जो है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो जब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ एक्स प्लस वाई की जगह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये एक्स प्लस वाई की जगह। दूसरे ब्रैकेट में देखिए ये साइन स्क्वायर है, तो साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ये फार्मूला यूज़ हो गया।
तो अब देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर आइडेंटिटी मिल गई, ये 1 होती है, तो इसकी जगह हमने 1 रिप्लेस कर दिया। अब ये जो चीज़ है देखिए हमारे पास में ये, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये तो 1 रिप्लेस कर दिया हमने। अब इसकी जगह क्या है, इसकी जगह आपको ये ध्यान रखना चाहिए, तो ये हमारा पहला यहाँ ध्यान दीजिए, इसकी जगह हमने ये 1 रिप्लेस कर दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये जो वैल्यू है साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a, इसकी जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसकी भी पावर 2, ये होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉपी कर लेंगे आप इसको, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इसको देखिए फिर ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपके पास में ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है इसको हम ऐसे पावर 2 कर देंगे, तो ये साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी आपकी ऐसे। तो ये जो वैल्यू है इसकी जगह हमारा ये हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। इसी वैल्यू को हमने, ये जो वैल्यू है इसको हमने आपका रिप्लेस कर दिया, कहाँ पर, ये चीज़ है देखिए, ये इसकी जगह रिप्लेस कर दिया ये। अब जब इसको रिप्लेस कर दिया तो देखिए आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, -2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एंड माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो ये 2 चॉकलेट 1 चॉकलेट, तो 1 माइनस का साइन दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव रहेगा, 3 साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको करने के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आपको ये देखना है कि राइट साइड में जो आपको प्रूव करना है वो डिनोमिनेटर में कुछ बचा के रखना है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में हमें डिनोमिनेटर को कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट साइन के अंदर एक ही आपके पास में टूल है, वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए एक जैसा है, तो आपने 1 माइनस साइन ए है और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए अगर इस फार्मूले को लगाएंगे तो इस फार्मूले के हिसाब से आपका रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो गया। अब रेडिकल साइन ये पूरे में है। तो अब अगली बार में क्या है, ऊपर की जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर ऐसे रखेंगे, और ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर कॉस साइन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसकी जगह हम नीचे कॉस स्क्वायर ए रिप्लेस कर देंगे। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले स्टेप में ऊपर ये रेडिकल साइन है, ये 1 माइनस साइन ए है, एक बार ऐसे लिख लीजिए होल स्क्वायर, और ये कॉस ए होल स्क्वायर है।
तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। अब आपको दो टर्म चाहिए तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 दिस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये 1 अपॉन जो कॉस ए है, ये जो है ये सेक ए होता है,